पिरवौर थाने को ऐसी सूचना मिली थी कि कृष्णा घाट पर जैक्सन हॉस्टल के लड़के और सीबी रमन हॉस्टल के लड़कों में आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। इस संबंध में जब हम लोग जांच पड़ताल करने गए तो मालूम चला कि लगभग 9:30 बजे के आसपास सीबी रमन हॉस्टल जो सुल्तानगंज थाना में पड़ता है, वहाँ पे भी कुछ लड़कों द्वारा जो है बमबाजी की गई थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे राजधानी पटना में दो छात्र गुटों के बीच विवाद के बाद दो थाना क्षेत्रों में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि पीयू छात्रावास के कई छात्रों असामाजिक छात्रों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। पटना के सुल्तानगंज और पीरबहोर थाना क्षेत्र में कल दो विवाद देर रात्रि को देखने को मिला है। दरअसल बमबाजी और गोलीबारी की घटना से इलाका सहम उठा और उसके बाद ये पूरी मामले की तहकीकात पटना पुलिस के द्वारा की गई है। दरअसल सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पे तमाम हॉस्टलों में पटना पुलिस की छापेमारी हुई है। सरस्वती पूजा का समय है, ऐसे में असामाजिक तत्व और पास आउट छात्र कहीं ना कहीं छात्रावासों में अपना डेरा बना लेते हैं और इसी की आड़ में सरस्वती पूजा को विघ्न पहुंचाने के लिए असामाजिक तत्व कहीं ना कहीं घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया, जो सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में बमबाजी और गोलीबाजी की घटना देर रात्रि को हुई है। दरअसल इस बाबत देखा जाए तो पहले ये दो गुटों के बीच का झगड़ा पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां पे एक छात्र को किसी वजह से पीटा गया और जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता है और दो छात्र गुटों के बीच बमबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। आइए सीधे सुनवाते इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पटना टाउन डीएसपी राजेश सर, कल देर रात पटना के हॉस्टल में छापेमारी चली है, दो गुटों के बीच झड़प, बमबाजी और गोलीबारी की घटना की जानकारी क्या कुछ? पिरवौर थाने को ऐसी सूचना मिली थी कि कृष्णा घाट पर जैक्सन हॉस्टल के लड़के और सीबी रमन हॉस्टल के लड़कों में आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। इस संबंध में जब हम लोग जांच पड़ताल करने गए तो मालूम चला कि लगभग 9:30 बजे के आसपास सीबी रमन हॉस्टल जो सुल्तानगंज थाना में पड़ता है, वहाँ पे भी कुछ लड़कों द्वारा जो है बमबाजी की गई थी। गहन छानबीन में पता चला कि कृष्णा घाट पर एक प्रिंस नाम का लड़का जो सीबी रमन हॉस्टल का है, वो जा रहा था तो जैक्सन हॉस्टल के करण नाम के किसी लड़के से आपस में छोटी टक्कर हो गई, या कुछ खाना का सामान था जो गिर गया या ऐसा हुआ। उसी बात को लेकर इन लोगों में आपस में बहस हुई, हल्की मारपीट भी हुई, जो तत्काल लोगों ने मिल के वहाँ से हटा दिया था। लेकिन उसके रिएक्शन में ऐसा बताया जा रहा है कि जैक्सन के लड़के जाकर सीबी रमन पर जो है बम विस्फोट किए। इस संबंध में जैक्सन हॉस्टल में, सीबी रमन हॉस्टल सब में छापामारी की गई है और जैक्सन के कुछ सीनियर्स हथुआ हॉस्टल में रहते हैं, तो बाद में हथुआ हॉस्टल में भी छापामारी की गई है। उस संबंध में वहाँ से और कुछ सामान भी आपत्तिजनक रिकवर हुआ है। इस संबंध में सुल्तानगंज थाना में कांड दर्ज हुआ है। कृष्णा घाट पर जो मारपीट हुई है उसके संबंध में पीरबहोर थाना में कांड दर्ज किया गया है। तेज कुमार के बयान पर 4-5 जैक्सन हॉस्टल के लड़कों का नामजद हुआ इसमें और उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई चल रही है। और सुबह जो छापेमारी हुई है, जो जानकारियां खुलकर सामने आ रही है, वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपत्तिजनक सामान में बम बनाने के सामान और बारूद वगैरह भी बरामद किए। ये बरामदगी हुई है, इसका डिटेल जो है सुल्तानगंज थाना दे सकते हैं, उनके पास उनकी पूरी जानकारी है, सकती है। कुल कितनी गिरफ्तारियां हैं? ये भी सुल्तानगंज थाना द्वारा बताया जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को ले जाया गया तो उसमें एक्चुअल कौन लोग हैं जो गिरफ्तार किए जाएंगे या किनसे पूछताछ के लिए केवल ले जाया गया। क्योंकि बरामदगी हुई है और इस संबंध में कांड सुल्तानगंज में दर्ज हुआ तो निश्चित वो बता सकते हैं। पीरबहोर में कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है? पीरबहोर में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जो जैक्सन हॉस्टल के लड़के हैं। सभी नामजद? सभी नामजद। बेसिकली झगड़ा होने की बातें छेड़खानी के सब प्रकाश में आ रही है। ये भी बात आई है प्रकाश में। अभी तो उसने कहा है कि हम लोग आपस में टक्कर हो गई थी, लेकिन ये बात भी प्रकाश में आ रही है कि शायद कोई छेड़खानी का मामला है। तो इस संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है, क्या तथ्य सामने आ जाए। गोलियां भी बरामद हुई है क्या? गोली बरामदगी की तो सूचना अभी नहीं है। सर, हॉस्टलों तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से दो छात्र गुटों के बीच भारी झड़प के बाद पटना पुलिस ने मोर्चा संभाले रखा और लगातार ऐसे हॉस्टलों में छापेमारी जारी है। असामाजिक तत्व कहीं ना कहीं ऐसे हॉस्टलों में अपना डेरा बना लेते हैं और ऐसे समारोहों के बीच कहीं ना कहीं घटनाओं को अंजाम देकर पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी करते हैं, जिसके लिए अब पटना पुलिस ने कमर कस ली और तमाम जितने भी हॉस्टल हैं उनकी छापेमारी, गहन छापेमारी चल रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज फाउंडेशन।